नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह नेगी और आप देख रहे हैं अलौकिक शक्ति। तो आज का एपिसोड भी बड़ा ही यूनिक होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने अपने सभी सब्सक्राइबरों को काफ़ी दिनों पहले ये बोला कि भैया कोई यूनिक स्टोरी अगर आपकी नज़र में है तो आप मुझे भेजें। अगर आपकी स्टोरी मुझे थोड़ा सा यूनिक लगी और इंटरेस्टिंग लगी तो मैं अपने चैनल में ज़रूर दिखाऊंगा। और ऐसी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे लगा कि अपने चैनल में मुझे इनके बारे में बताना चाहिए। तो लोकेशन और जगह थोड़ा सा मैं सस्पेंस में रखूँगा, बाकी मैं सारी डिटेल बता देता हूँ। ये कहानी शुरू होती है मयंक शर्मा से। मयंक शर्मा जो कि जिनकी नौकरी जो है बैंक में लगी हुई है और 27 वर्ष इनकी उम्र है। और कहानी शुरू होती है 1996 से। 1996 में मयंक शर्मा के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कौन सी कहानी थी, कौन सी घटना थी उनके साथ घटी, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। कहानी शुरू होती है 1996 से। दरअसल होता यह है, मयंक शर्मा स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। बैंक में इनकी जॉब लग जाती है। जॉब लगे हुए 5 साल हो जाते हैं। इसी बीच ये अपने लिए एक सुंदर सी लड़की भी ढूंढ रहे होते हैं शादी के लिए। 27 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी हुई है। लेकिन दरअसल इनकी कुंडली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इन्हें मनपसंद लड़की नहीं मिल रही होती है। तो इस चीज़ों में काफ़ी समय धीरे धीरे जाता रहता है। और समय के साथ जो है, किसी पंडित के कहने पे ये एक पेड़ पे जो है जल जो है दिया करते थे। समय बीतता रहा। जिस बिल्डिंग में ये रहते थे तो बताया जाता था कि उस बिल्डिंग में कम से कम मतलब काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी, 13 मंजिल। और 13वां मंजिल में सबसे लास्ट में इन्हीं का रूम था। और 1996 के आसपास शायद आप लोगों को पता होगा कि उस दौर में मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा जो है प्रचलन में नहीं थे। किसी किसी के पास कीपैड फ़ोन दिखाई दिया जाता था, बाकी सारे लोग जो है लैंडलाइन फ़ोन ही यूज़ किया करते थे। समय के साथ समय चलता रहा। जिस बिल्डिंग में ये रहते थे उस बिल्डिंग में आए दिन कुछ ना कुछ घटता रहता था। जैसे कि चोरियाँ होती थी, किसी का सामान चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया। तो इस तरह से उस बिल्डिंग में धीरे धीरे लोग कमरा छोड़ने लगे। 13 जो मंजिलें थीं उसमें से सिर्फ 4-5 लोग मंजिलों पे ही लोग रहते थे और धीरे धीरे लोग कम होने लगे। आसपास की बिल्डिंगें तो अबेंडेड भी घोषित कर दी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग रह रहे थे, क्योंकि जो शुरू से ही रह रहे थे उन्होंने जो है फ्लैट खाली नहीं किया। तो मयंक शर्मा ये बताते हैं कि उन्होंने उस फ्लैट में कम से कम मतलब 4-5 साल गुजार लिए थे। तो उनका इरादा नहीं बदला और वो आराम से वहाँ काम कर रहे थे। जॉब पे जाते और जनरल ड्यूटी रहती इनकी। सुबह अपना आराम से 8-9 बजे ड्यूटी पे निकल जाते, शाम को अपना 5 बजे घर लौट आते। तो ये दिनचर्या इनकी चल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ ये एक दिन, एक शाम। 4-5 साल तो इनके ऐसे ही रोज़मर्रा की तरह व्यतीत हो गए। लेकिन एक शाम जब ये ड्यूटी से वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो अचानक इनका मन हुआ कि चलो यार आज बाहर ही खाना खाया जाए। तो बाहर खाना खाया। खाना खाने के बाद ये अपने घर पर पहुँचे तो एकदम जो है रात हो गई। रात जब ज़्यादा होने लगी तो रात का सन्नाटा एक अलग ही वे में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही रात को ये गए तो जब ये अपने घर के गेट पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि अपने अपार्टमेंट में जो है, जो इनकी बिल्डिंग है, एकदम पहले तो मोहल्ले की गली की पूरी लाइट जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा पड़ रहा है और सन्नाटा इतनी बुरी तरह से पसरा है कि जैसे कि मतलब हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। और इन्हें थोड़ा थोड़ा सिगरेट पीने का शौक भी था। तो ये पहले अपनी बिल्डिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, कि यार आज ये बिल्डिंग कुछ अजीब सी लग रही है। एकदम सन्नाटा सा पसरा है। बीच बीच में जैसे कुत्तों की भौंकने की आवाज़।
बड़ा अजीबोगरीब है। जैसे ही अंदर गए तो पहले गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद धीरे धीरे अपने बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। तो इन्हें पहले जब लाइट नहीं है तो जो लिफ्ट होती है वो ख़राब मिलती है। लिफ्ट ख़राब होने के बाद अचानक इन्हें ऐसा लगता है जैसे बाहर बारिश शुरू होने वाली है। मौसम भी बड़ा अजीब हो गया, रह रहकर अजीब सा इन्हें फील होने लगता है। लेकिन ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, शायद आज मौसम ख़राब है, कुछ अजीब सा हो ही रहा है इनके साथ। तो धीरे धीरे ये सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। सीढ़ियों में एकदम धूप अंधेरा होता है। पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, 3 फ्लैट तक जब ये ऊपर चलते हैं तो नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ये चौथे फ्लैट की तरफ से चलते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है कि बिल्कुल हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। फिर भी ये धीरे धीरे करके ऊपर चलने लगे। जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तो इन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे इनके जस्ट पीछे अजीबोगरीब आवाज कोई दे रहा था। कौन है, कौन कर रहा है ये? देखो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी ये कर रहा है चुपचाप बंद कर दे, नहीं तो मैं मकान मालिक को बता दूंगा। इन्होंने कहा कि कौन है इस तरह की हरकत कर, और ये आगे चल पड़े। थोड़ी देर में फिर वही आवाज़। ये क्या है, कौन कर रहा है ये सब? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी ये मजाक कर रहा है ये अच्छी बात नहीं। इन्होंने इस तरह से कहा। अरे कौन है भाई, क्यों कर रहे हो तंग यार, क्यों परेशान कर रहे हो? बार बार ऐसे कहने के बाद जैसे माहौल एकदम थम सा गया। बगल में वॉश बेसिन में से पानी की बूंद सन्नाटे से भरी तेरी चीरती हुई टपकने लगी, और सन्नाटे की तरफ से आती हुई एक अंधेरे में आवाज बोली, डरने की कोई बात नहीं है। देखो मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं एक बेताल हूं और तुम्हारी भलाई के लिए आया। अगर तुम्हारा बिगाड़ नहीं होता तो अब तक कुछ बिगाड़ नहीं दिया होता, इसलिए मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद मयंक शर्मा ने बोले बात तो सही है, अगर बिगाड़ नहीं होता तो अब तक बिगाड़ दिया होता, लेकिन आखिर बात क्या है? तो मयंक शर्मा ने बोला भाई तुम्हें क्या चाहिए और मुझसे क्या लेने आए हो? तुम्हें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दरअसल बात यह है, तुम पिछले 5 सालों से एक पेड़ को हर दिन सुबह के टाइम जल देते हो। वो जल सीधा मुझ तक पहुंचता है, जिसकी वजह से मेरी प्यास बुझ जाती है, और मैं आज तुम्हारी मदद करने आया हूं। दरअसल 3 घंटे के बाद इस अपार्टमेंट में आग लगने वाली है। यही बात मैं तुम्हें बताने के लिए आया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम 3 घंटे बाद बाहर जाके देख सकते हो। अपनी जान बचा लो, मैं भविष्य देख सकता हूँ, तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, मेरी बात पे यकीन करो। उस व्यक्ति की ये बात करने के बाद वो वहाँ से ओझल हो गया। मयंक शर्मा हैरत में पड़ गए, उनकी समझ में ही नहीं आया। काटो तो खून नहीं, एकदम घबराहट में, अंधेरे में कुछ नहीं, लाइटर जलाते हैं तो दूर दूर तक कोई नहीं। आखिर कौन बोल के गया है ये भारी आवाज़? इतना डर गए उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, कोई नहीं। और उनकी समझ में आ गया शायद ये सच है। वो तुरंत अपने कमरे में गए और उन्हें सामान लिया, कीमती सामान लिया, लेकिन उन्होंने मेन सामान ही लिया। उन्हें लगा कि शायद कहीं उनका बहम ना हो, अगर वे बात किसी और को बताते हैं तो लोग उन्हें पागल समझेंगे, इसलिए बात वो किसी से नहीं कहते। और उसके बाद अपने कमरे से अपना मेन सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस बात को 3 घंटे हो जाते हैं और वो दूर से सोचने लगते हैं क्या ये बात सच है क्या नहीं है। आज की रात तो मुझे बाहर ही वेट करना पड़ेगा सच जानने के लिए। इतनी में अफरा तफरी सी मच जाती है। कई एम्बुलेंसें जो हैं बड़ी तेज़ी से उनके सामने से गुजरती हैं। वो कहते हैं अपार्टमेंट छोड़े हुए मुझे 3 घंटे हो गए और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ, ये एम्बुलेंस कहाँ जा रही है? वो रिक्शे में पीछा करते हैं और तो ठीक उसी अपार्टमेंट के बाहर भीड़ जमा हो रखी है। एम्बुलेंस इकट्ठा हो रखी, फायर ब्रिगेड, और पूरा आग के हवाले हो चुका है वो बिल्डिंग।
इन्हें आओ देखना ताओ वो बात बिल्कुल सच लगने लग गई। तेज़ी से ये वापस की तरफ निकले तो दूर से क्या देखते हैं, उसी पेड़ पे जो उनके सामने ही था, अपार्टमेंट के सामने, दो लाल रंग की आंखें उनकी तरफ देख रही। ये वहाँ से भागते हुए निकल गए। कहते हैं उस बात को आज भी जब ये याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये बात जब इन्होंने बताई तो मैं भी हैरत में पड़ गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो दोस्तों, बेताल जो होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। भविष्य देखने की क्षमता होती है इनमें, अद्भुत। अगर ये किसी की मदद कर देते हैं तो उसे माला माल भी कर देते हैं। तो यही कहानी थी मयंक शर्मा की। अब वो सिटी अबेंडेड हो चुकी है। गोवा के कई ऐसे इलाके हैं जो अबेंडेड हो चुके हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन जिस पेड़ पर ये पानी दिया करते थे, शायद वो पेड़ आज भी हो। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कहानी थी। मैंने ज़्यादा इसे खतरनाक और हॉरर स्पेस नहीं बनाया, क्योंकि बहुत से लोग जब मैंने कुछ हॉरर वीडियोस बनाए तो डर गए थे। मैं कहानी नॉर्मली सुनाया करूँगा जिससे कि आम पब्लिक देख सके। अगली कहानी के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी।